विवाह जो घर के एक मंगल उत्सव का आधार बनता था, आज विवाह के नाम पर खौफ बढ़ने लगा। यद्यपि ऐसी घटनाएं अभी आम नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये आम भी हो सकती है। समग्र समाज को इस विषय पर गंभीरता से विचारना चाहिए। अभी मेरठ के सौरभ और इंदौर के राजा की हत्याओं का शोर ढंग से बंद भी नहीं हुआ था कि अब पुणे के केतन अग्रवाल के मर्डर ने युवकों में खौफ का माहौल बना दिया है। आए दिन लड़कियों द्वारा रची जा रही मौत की साजिशों के बाद युवकों को शादी से डर लगने लगा है। समाज की विवाह पद्धति अब संदिग्ध अवस्था में आती जा रही है। यही चिंता बीते दिन भोपाल की पूर्व जिला न्यायाधीश श्रीमती आशा नवनीत गोधा जी ने विश्वविख्यात कार्यक्रम शंका समाधान के मंच से मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के समक्ष रखी। गुरुदेव, हमारा जो प्रश्न है वर्तमान परिस्थितियों को लेकर है। अभी एक जो ज्वलंत समस्या आई है, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उससे नारी जाति शर्मसार हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व पूना में और उसके कुछ महीने पहले इंदौर में। पहले क्या होता था गुरुदेव, जैसे किसी का अफेयर है या किसी का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो मोस्टली क्या करते थे, शादी तक यदि माँ बाप नहीं मान पा रहे हैं और शादी करनी पड़ रही है लड़की को, तो वो वहाँ जाके फिर दहेज के केस लगा देते थे झूठे, या डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लगा देते थे। लेकिन अभी गुरुदेव एक नया ट्रेंड देखा है, मतलब शादी जैसे हुई और वो उसने लड़के को खाई में गिरा दिया। अभी लेटेस्ट फिर एक पूना की घटना आई है। अभी तो शादी हुई भी नहीं है, शादी के पहले ही उसने भावी पति को खाई में गिरा दिया और उसकी हत्या हो गई। तो गुरुदेव, ये समाज कहाँ जा रहा है? क्या कारण है इस सब चीज़ का कि आखिर लड़कियाँ में इतना पेशेंस भी नहीं है कि शादी हो जाए। उस लड़के की तो कोई गलती नहीं है, वो तो केवल एक शादी कर रहा था, अभी तो शादी हुई भी नहीं है। यदि आपको नहीं करना है तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। यदि किसी प्रकार माता पिता नहीं मान रहे तो तलाक भी एक ऑप्शन होता ही है। लेकिन गुरुदेव, कहाँ जाएगा समाज? क्या इतनी मानसिक विकृतता लड़कियों को तो सॉफ्ट नेचर की होती है, मतलब ऐसा नहीं मानते थे कि इस प्रकार के घिनौने कृत्य तो कर सकती है। गुरुदेव मार्गदर्शन दीजिए। शंका के बाद मुनि श्री प्रमाण सागर जी बोले कि ये विडंबना है कि हम ऐसी घटनाओं के बाद हल्ला मचाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। ये देखा जा रहा है कि लड़कियां अग्रेसिव होती जा रही हैं। सामने आती है तो पूरी समाज हिल जाती है, पर समाज में अक्सर ऐसी घटनाओं के समय में किंचित प्रतिक्रियाएं होती है, फिर थोड़े दिन बाद फूल जाते हैं। जब तक इस प्रकार की घटनाओं की तह में हम नहीं जाते, इनकी जड़ तक नहीं पहुंचते, तब तक इनका स्थायी हल असंभव जैसा है। हमें इनके जड़ में जाकर देखना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मेरा अनुभव बताता है, थोड़ा हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन इस दौर में हमारे समाज की महिलाएं कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होने लगी है। आप कह सकते हो कि आप ऐसा आरोप लगा रहे, लेकिन मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आगे मुनिवर ने कहा कि ये देखा जा रहा है कि नारी की सहनशीलता क्षीण होती जा रही है। नारी की प्रगतिशीलता में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसमें नारी को पुरुष के साथ नहीं सामने खड़ा कर दिया है। नारी की जो स्वाभाविक सहनशीलता की वृत्ति थी वो छीन हो रही, और यह सब प्रगतिशीलता के नाम पर है। मैं नारी की प्रगतिशीलता का पक्षधर हूँ। हर स्त्री को आगे बढ़ना चाहिए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। और ये बड़ा सुखद पहलू है कि आज की नारियाँ बहुत अच्छे से शिक्षित और समर्थ हो गई। ये एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इस बदलाव के साथ एक बड़ी कमी है। प्रगतिशीलता कहती है कि नारी पुरुष के साथ चले, लेकिन आधुनिकतावादी सोच ने नारी को पुरुष के सामने खड़ा कर दिया।
अगर स्त्री पुरुष के साथ चलेगी तो दोनों एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर सब अच्छा करेंगे। लेकिन जब से स्त्री पुरुषों के सामने खड़ी हो गई, वह उसकी प्रतिद्वंदिनी बन गई। वर्तमान की शिक्षा और संस्कार भी छीन होते जा रहे हैं। उसने ऐसी घटनाओं को विस्तार दिया है। मुनीश्री ने आगे ये भी कहा कि पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, अब पुरुषों को शादी के नाम पर खौफ आने लगा है कि सारे कानून स्त्रियों के पक्ष में। आपने तो बहुत सारे मामले निपटाए होंगे। उसका दुरुपयोग बहुत हुआ है गुरुदेव। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं, ये तो बेचारे ही हो गए। अभी कुछ दिन पूर्व एक युवक आया, उसने कहा महाराज जी अब तो शादी के नाम से डर लगने लगा। आप सोचिए, विवाह जो घर के एक मंगल उत्सव का आधार बनता था, आज विवाह के नाम पर खौफ बढ़ने लगा। यद्यपि ऐसी घटनाएं अभी आम नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये आम भी हो सकती है। समग्र समाज को इस विषय पर गंभीरता से विचारना चाहिए। सरकार से पुरुष की सुरक्षा के लिए भी विचार करने की अपील की और कहा कि नारी नारी बनी रहे, नर ना बने। सरकार को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए ताकि स्त्री और पुरुष दोनों में ये भेदभाव खत्म हो। स्त्रियों को यदि कहीं प्रताड़ित किया जाता है तो वो भी गलत है, उन्हें कमतर आंका जाता है तो ये भी गलत है। वो अपने आप में कहीं से कम नहीं है, उसके अंदर जो गुण और योग्यता है हमें उसका सत्कार करना चाहिए। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि नारी नारी बनी रहे, वो नर न बन सके। नारी नारी बनी रहे, वो नर न बने। जिस दिन नारी नर बन जाएगी, सर्वनाश हो जाएगी। उसके अंदर नारियोचित जो गुण है वो विकसित होना चाहिए। वो गुण जब तक सुरक्षित है तभी तक समाज सुरक्षित है। वह उसकी क्षमा, वह उसकी सहनशीलता, वह उसकी ममता, वह उसकी धृति, वह उसकी करुणा, वह उसका मातृत्व, ये सब चला जाएगा तो फिर बचेगा क्या? इन सब से रहित समाज बड़ा बर्बर समाज होगा, जो कतई उचित नहीं होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, अधिकारों के साथ कर्तव्यों से मजबूत होते हैं। शंका समाधान के मंच से उठी ये चर्चा केवल एक घटना पर प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक मूल्यों पर आत्मचिंतन का संदेश है। जरूरत है कि परिवार, संस्कार और संवाद की डोर फिर से मजबूत हो, ताकि रिश्तों में भय नहीं बल्कि विश्वास कायम रहे। जैन फोकस के लिए गुणायतन मंदिर, मधुबन से ब्यूरो रिपोर्ट।